प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। प्यारे साथियों, लगातार आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर हिंदी में कौन सा चैप्टर कहां से लिया गया है, इसका एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए जिसमें ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए कि भैया काव्यखंड हो चाहे गद्यखंड, ये चैप्टर कहां से लिया गया है। तो आज मैं आपका अपना प्यारा शिक्षक अनुसर स्वागत करता हूं फाइनली आप सभी का अपने लवली लवली यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस संग्रह। बिहार के लाखों बच्चों का भरोसा, प्यार, स्नेह भरा है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के साथ और हमारे साथ। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यहां से हमेशा कोई ना कोई सवाल हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं खूबसूरत स्माइल के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये क्यों कह रहे हैं, कभी कहता नहीं हूं इसलिए कह रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला आप देख रहे होंगे कड़बक चैप्टर, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना कड़बक। पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है। लिया कहां से गया है ये? यह पद्मावत का एक हिस्सा है। आप देख रहे होंगे पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। इसी की एक छोटा सा अंश है जिसको हम क्या कहते हैं? कड़बक। क्या कहते हैं बच्चों? कड़बक। यानी कि कड़बक कहां से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। ये बिल्कुल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? तो अब से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल मत घबराना। कड़बक कहां से लिया गया? पद्मावत से। ये आप देख रहे होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। सूरदास जी का पद कहां से लिया गया है? सूरदास जी का पद सुर सागर से सॉरी, मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है हमारी, मुझे खांसी है, इस वजह से आपको बीच में असुविधा हो रहा होगा। सूरदास जी का पद सुर सागर से लिया गया है। ये सुर सागर, सूरदास जी का पद जो है आप पढ़ते हैं, जो कि आप उसमें पढ़ते हैं कन्हैया जी के बारे में। माता यशोदा जी सुबह होने का प्रमाण देकर उनको उठाती हैं, जगाती हैं। उसके बाद पद दो में यानी कि दूसरे पद में नंद जी उनको लेकर के गोद में बैठा करके खाना खिलाते हैं और वो आनंदमय दृश्य गजब का होता है। और इस चैप्टर के अंदर वात्सल्य रस है। क्या है? वात्सल्य रस है। ठीक है जी, आगे देख लीजिए। नाभादास जी का पद कहां से लिया गया? ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नाभादास जी का पद भक्तमाल से लिया गया है। कहां से लिया गया है? भक्तमाल से। श्री भक्तमाल, जिसमें देखिए श्री नाभादास जी जरूर हैं, कहीं ना कहीं होंगे, उन्हीं की रचना। हाँ, यहाँ पे देखिए श्री नाभा जी यानी नाभादास जी का ही है। तो नाभादास जी का पद कहां से लिया गया है? भक्तमाल से लिया गया है। कहां से लिया गया है? भक्तमाल से लिया गया है। याद रखना प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखना है। तुमुल कोलाहल कलह में यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी से लिया गया है। देखिए कामायनी से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कामायनी से। तुमुल कोलाहल कलह में यह रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। कामायनी से लिया गया है। कामायनी, जिसमें कि आप पढ़ते हैं श्रद्धा और मनु की वो वार्ता। पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्हीं की रचना है बच्चों पुत्र वियोग, जिसमें इनके पुत्र का सामयिक निधन हो जाता है, जिसके कारण एक मां बिलख रही है। संसारिक सुखों को त्याग कर एक तरफ अपने आंचल सुना सॉरी, एक सेकेंड। एक तरफ संसारिक सुख, दूसरी तरफ मां का सुना आंचल। चैप्टर का ही नाम है पुत्र वियोग। लिया गया है इनकी एक रचना है जिसका नाम है मुकुल। इस संग्रह से लिया गया है मुकुल। मुकुल से ही लिया गया है, ये एक संग्रह है। अधिनायक, जो कि रघुवीर सहाय जी की रचना है। रघुवीर सहाय इनकी रचना है। यह कहां से लिया गया है बच्चों? ये आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। ये पुस्तक है। ध्यान रखिएगा कि इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यानी कि यह रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है, सम्मानित है।
जिसका नाम है आत्महत्या के विरुद्ध, और इसी का एक छोटा सा अंश है अधिनायक, जो कि रघुवीर सहाय जी की रचना है। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। कहां से लिया गया? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये यहां से लिया गया है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, यहां से लिया गया है बच्चों। भूलना मत, परीक्षा में एक भी सवाल इसके गलत नहीं होने चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए प्रश्न, ध्यान रखना है सभी लोगों को, एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए इससे। विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना। हार जीत अशोक वाजपेयी जी की रचना है ये। हार जीत किसकी रचना है बच्चों? अशोक वाजपेयी जी की रचना है, जो कि कहां से ली गई है? कहीं नहीं वहीं से ली गई है, कहीं नहीं वहीं। और इस रचना को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। अगर ये भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे कि किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो भूलना मत, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है। ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है, बोल दीजिए अभी क्लास ले रहे हैं। ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है बच्चों, ध्यान रखिएगा सभी लोग। गांव का घर संशय आत्मा, ज्ञानेंद्र पति जी। संशय आत्मा ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है, ध्यान रखना है। अगला देख लीजिए, प्रगीत और समाज वाद विवाद संवाद से लिया गया है। नामवर सिंह जी की रचना है बच्चों, गद्य खंड का। ठीक है, आगे देख लीजिए, सिपाही की मां, ये कहां से लिया गया? मोहन राकेश जी की रचना। मोहन राकेश जी की रचना, जिसमें आपने मुन्नी मानक बिस्नी को पढ़ा, उनकी माता जी का नाम था। और ये लिया कहां से गया है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी तथा बीज नाटक, यानी यहां से इस संग्रह से इसको लिया गया है, जिसका नाम है सिपाही की मां। यानी कि हम लोग एक छोटा छोटा भाग और छोटा हिस्सा पढ़ते हैं, संग्रह इसका बड़े मोटे मोटे किताबें होती हैं। तो ये स्रोत है इसका कि भाई यहां से लिया गया है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से सवाल पूछे जाते हैं, तो अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर जी की यह रचना, जो चंपारण की धरती से बिगुल बजाती है एक नए क्रांतिकारी का, जहां पे गांधी जी स्वयं आते हैं। नील की खेती हो या तरह तरह की चीजें हो, अंग्रेजों का अत्याचार हो किसानों पर, या पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, तरह तरह की चीजें, गंडक नदी की उफान से लेकर के, वो सब कुछ जगदीश चंद्र माथुर जी की इस रचना, जिसका नाम होता है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, सदा नीरा का मतलब वही बहती हुई नदी, गंडक नदी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। ये कहां से लिया गया है? बोलते क्षण से लिया गया है। कहां से लिया गया है? बोलते क्षण से, जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी कोई इस चीज को समझ गए होंगे। दूसरी चीज, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कहूंगा कि इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस संग्रह को ज्वाइन करिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टाग्राम पे आप साइंस संग्रह ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं तरह तरह की चीजों को देखने के लिए, और इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ मैं कहूंगा, काफी बच्चे परेशान रहते हैं क्विज के लिए, कहते हैं सर डेली क्विज करना है। डेली क्विज और टेस्ट प्रैक्टिस, काफी सारे स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए आप हमारे प्ले स्टोर से साइंस संग्रह ऐप को जरूर डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी क्विज वगैरह बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ध्यान रखना सभी लोग, ये आपके बहुत काम आएगा ऐप, साइंस संग्रह ऐप, जहां पे आप डेली क्विज, डेली टेस्ट, और उसके बाद कई सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह जो आपके हेल्पफुल होंगे एग्जाम के लिए। तो ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, जरूर वहां पे जाइए, जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आज का ये वीडियो जो आपकी डिमांड पे हम लेके आए हैं कैसा लगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं अगली क्लासेस में। सबसे पहले फिर आपको पुनः छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को, आपके माता पिता जी को चरण स्पर्श, और आपको लव यू।